मॉर्निंग एवरीवन। योग की शुरुआत करते हैं। आप सभी योगा मैट पे आ जाइए और आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। कोशिश कीजिए कि सभी लोग ज्वाइन करें। हल्के वार्म अप के साथ में शुरुआत करेंगे। दोनों हाथ सामने की ओर शोल्डर्स लेवल पे लेंगे और मुष्टिका गुंडन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले धीरे धीरे अपने कलाई को घुमाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे, किसी तरह की जल्दीबाजी नहीं रखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल सामान्य स्पीड से। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों की मसल्स के लिए, कलाई के लिए, दोनों हाथों में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाए रखने के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। और इसी के साथ ही मुष्टिका बांधेंगे, एक साथ खोलेंगे। कस के अंगूठा अंदर की तरफ बांधेंगे और एक साथ खोलेंगे। लगातार करेंगे। और इसी के साथ ही कोनी नमन का अभ्यास करेंगे। कोनी को फोल्ड करते हुए शोल्डर से टच करेंगे। दोनों हाथों की मसल्स के लिए बहुत ही अच्छे सूक्ष्म व्यायाम है, जो कि किसी भी तरह की एक्सरसाइज योगासन से पहले आप कर सकते हैं। एंड रिलैक्स करेंगे। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और इसी के साथ ही स्कंद संचालन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर्स पे लाते हुए वही सामान्य गति से रोटेट करने का प्रयास कीजिए, ताकि पूरा प्रेशर फील कर पाओगे आपके शोल्डर्स पर, चेस्ट पर। चेस्ट ओपनिंग के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है स्कंद संचालन। शोल्डर्स मसल्स के लिए हल्का फुल्का पेन है, उसमें भी ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। विपरीत दिशा में करेंगे। एंड रिलैक्स करेंगे। बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। और इसी के साथ ही बद्ध कोणासन में आते हुए 20 सेकंड होल्ड करेंगे। जब आप होल्ड करें तो कोशिश कीजिए कि दोनों थाई सरफेस की ओर जितना आप झुका सकते हैं उतना झुकाने का प्रयास कीजिए। और इसी के साथ ही कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए। तितली आसन का अभ्यास करेंगे। लगातार दोनों पैरों में मूवमेंट करते रहेंगे। दोनों थाइस को सरफेस की ओर जितना आप मूव कर सकते हैं उतना मूव करने का प्रयास कीजिए। ये आपके पेल्विक मसल्स के लिए, थाइस मसल्स के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। इसको सामान्यतः आसन के रूप में भी कर सकते हैं और वार्म अप के रूप में भी कर सकते हैं। जब कभी भी आप बॉडी वार्म अप के लिए
एक्सरसाइज का अभ्यास कर रहे हैं तो तितली आसन का अभ्यास करेंगे तो आपके जॉइंट्स के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए, थाइज मसल्स के लिए ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। एंड रिलैक्स करेंगे, बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे और धीरे से आप छाती केवल लेट जाइए मैट पे। बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे बिल्कुल। दोनों हाथों को चेस्ट के बिल्कुल बगल में रखते हुए भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए जाएंगे, सांस छोड़ते वापस, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते वापस, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए और होल्ड करेंगे 5 सेकंड। सांस छोड़ते वापस आ जाएंगे। जिसको हाई बीपी की समस्या है वो होल्ड करने का अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करें। तिर्यक भुजंगासन में जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए साइड की दोनों पैरों की ओर देखने का प्रयास करें। लोअर बैक के अंदर बहुत ही लाभकारी है। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए तिर्यक भुजंगासन में दोनों पैर की ओर देखने का प्रयास कीजिए। सांस लेते हुए सामने की ओर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर से एक बार और अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते रिलैक्स, सांस भरते हुए भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स एंड रिलैक्स कर, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। और इसी के साथ ही धीरे से पर्वतासन में आएंगे। पर्वतासन के साथ में भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। धीरे से पर्वतासन, धीरे से भुजंगासन, बॉडी को सरफेस पर टच करके। पर्वतासन, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए भुजंगासन। इसमें अपने शरीर को सस्पेंस टच करते हुए जाएंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, दोनों पैर सीधे, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, इस अभ्यास में भुजंगासन में हमने अपने शरीर को सरफेस पे टच किया। अब थोड़ा सा एडवांस कोशिश कीजिए। जो भी आप अभ्यास कर सकते हैं, अन्यथा सामान्य जैसे अभी कर रहे हैं वैसे सभी अभ्यास करेंगे। जो मेरे साथ एडवांस कर सकते हैं वो कोशिश कीजिए करने का।
सांस छोड़ते हुए। इसमें भुजंगासन में सरफेस से टच नहीं करेंगे अपने शरीर को। सांस लेते हुए कुछ इस तरह से। सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए। अपनी क्षमता के अनुसार ये अभ्यास करना प्रारंभ कीजिए। सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए। और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। मकरासन। दो से 5 सेकंड 10 सेकंड बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। और इसी के साथ ही पर्वतासन और हनुमान दंडासना का अभ्यास करेंगे, दोनों का एक साथ। कोशिश कीजिए आप मेरे साथ अभ्यास करने का अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार। पर्वतासन। एक पैर को आगे की ओर लेके जाएंगे और दोनों हाथों के बिल्कुल समान अवस्था में लेके जाएंगे। देखिए इस तरह से। और धीरे से सांस छोड़ते सांस लेते ऊपर जाएंगे और धीरे से वापस पर्वतासन में आ जाएंगे। इस तरह से दूसरे पैर के साथ दूसरा पैर आगे की ओर। सांस छोड़ते सांस भरते। सांस छोड़ते पर्वतासन। देखिए लगातार अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए कुछ इस तरह से। हनुमान दंडासना विद पर्वतासन। लगातार अभ्यास करते रहेंगे। जो ये अभ्यास नहीं कर सकते हैं वो भुजंगासन का अभ्यास करते रहेंगे। लगातार पर्वतासन, हनुमान दंडासना। जितनी बार आप कर सकते हैं 10 बार 15 बार, जितना आप अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। एंड पर्वतासन और धीरे से मकरासन में आके बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और इसी के साथ ही पीठ के बल लेट जाएंगे। सेतु बंधासन का अभ्यास दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए या तो दोनों हाथों से पकड़ लीजिए या अपने दोनों हाथों से एड़ी को टच कर लीजिए। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए और पर्वत
ये सेतु बंधासन का अभ्यास, इसी के साथ ही पवन मुक्तासन का अभ्यास, इसका भी एक कॉम्बो है। पवन मुक्तासन, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए रिलैक्स, और सेतु बंधासन। पवन मुक्तासन ये आपके स्टमक के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। पवन मुक्तासन, सेतु बंधासन। फ्लोटिंग, डाइजेशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS, सभी में ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। सेतु बंधासन, पवन मुक्तासन, सेतु बंधासन, पवन मुक्तासन, सेतु बंधासन। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते रिलैक्स, पवन मुक्तासन। सेतु बंधासन, पवन मुक्तासन। एंड रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए, अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। दोनों हाथ आसमान की ओर खोलें। और इसी के साथ ही मरकट आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को शोल्डर लेवल पे खोल लीजिए और फोल्ड कर लेंगे। और इसी के साथ ही सांस छोड़ते हुए आपका नी को एंकल से टच कीजिए, अपर बॉडी विपरीत दिशा में। दूसरी ओर सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में। यह आपके लोअर बैक पेन के लिए, आपकी स्टमक की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। साइटिका का दर्द है, लोअर बैक पेन है, हल्का फुल्का दर्द है, उन सभी में ये बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान करता है। मरकट आसन। एंड रिलैक्स। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। और इसी के साथ ही दोनों हाथों को हेड एरिया के पीछे ले आइए और एक पाद उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। एक पैर को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, दूसरा पैर सरफेस पे टच रहेगा। धीरे धीरे लेके जाएंगे। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते रिलैक्स। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते, सांस भरते हुए। एक पाद उत्तान पादासन, ये भी आपके स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा है, साथ साथ आपके लेग मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। लगातार अभ्यास करते रहेंगे।
सांस बढ़ते ऊपर, सांस छोड़ते रिलैक्स। और इसी के साथ ही दोनों लेग के साथ में, दोनों लेग एक साथ, आप दोनों हाथों को या तो आप बॉडी के बिल्कुल पैरेलल रख लीजिए या आप हिप के नीचे लगा सकते हैं इस तरह से। सांस भरते हुए उत्तान पादासन 90 डिग्री। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। पूरा प्रेशर आएगा आपके स्टमक पर। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। लास्ट वन होल्ड के साथ। सांस लेते हुए होल्ड, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। दोनों पैरों में शोल्डर्स लेवल का गैप ले लीजिए। दोनों हाथों को अपने शरीर के बिल्कुल पास रखिए और दोनों हथेलियां आप आसमान की ओर खोल लीजिए। अपने शरीर को पूर्ण तरह से व्यवस्थित कर दीजिए और एक लंबा गहरा सांस लीजिए। और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। अपने शरीर को पूरी तरह से व्यवस्थित कर दीजिए और लास्ट के 5-7 मिनट बॉडी को रिलैक्स कीजिए। अपनी आंखें सरलता से बंद कर लीजिए और सामान्य गति से सांस लीजिए। कोशिश कीजिए कि अपने मन को सांसों की गति पर केंद्रित करने के प्रयास कीजिए कि अपना मन जो है सांसों की गति पर केंद्रित हो जाए। अपने श्वास प्रश्वास पर मन को केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। सामान्य गति से सांस लेते रहिए। शरीर में किसी भी तरह का हलचल नहीं करेंगे। सामान्य गति से सांस लेते रहिए और जैसे जैसे मेरे द्वारा बताए गए अनुसार अपने मन को शरीर के उस हिस्से पर लेके जाएंगे जिस हिस्से पर मेरे द्वारा बताया गया है। अपने मन को सिर से लेके पैर से लेके सिर तक घुमाने का प्रयास कीजिए। और अपने बंद आंखों से अपने शरीर को मन ही मन देखने का प्रयास करेंगे। शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कहीं पर भी खिंचाव महसूस कर रहे हैं, कहीं पर भी पेन फील कर रहे हैं, उसको मन ही मन निष्कासित कर दीजिए। अपने शरीर के हेड एरिया पर
किसी भी तरह का कोई खिंचाव महसूस कर रहे हैं, उसको निष्कासित कर दीजिए। अपने हेड एरिया को रिलैक्स कर लीजिए। और अपने मन को अपनी गर्दन पर लेके आइए। वहां पर किसी तरह का खिंचाव है, उसको रिलीज कर दीजिए। और इसी के साथ ही अपने मन को चेस्ट एरिया पर ले जाते हुए स्टमक तक लेके जाइए। और इस संपूर्ण हिस्से में किसी भी तरह का तनाव फील कर रहे हैं, उसको आप रिलीज कर दीजिए। और इसी के साथ ही अपने मन को बॉडी के लोअर हिस्से पर लेके जाएंगे। वहां पर किसी तरह का तनाव फील कर रहे हैं, उसको भी आप रिलीज कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में आ चुका है। शरीर को बिल्कुल व्यवस्थित रखिए। न किसी का खिंचाव आएगा, किसी तरह का हिलडुल नहीं। और मन ही मन 3 बार बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और इसी के साथ ही दोनों पैर के पंजों में धीरे से हलचल करेंगे। इसके साथ साथ दोनों हाथों में, हाथ के पंजों में धीरे से हलचल करेंगे। और एक लंबा गहरा सांस लेते हुए बॉडी को खिंचाव लेके आइए। और धीरे से राइट टर्न होते हुए हाथों के सहारे से सुखासना में आके बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी रखिए, आंखें बंद ही रखिए। दोनों हाथों में नमस्कार मुद्रा मिलाते हुए हल्का सा रब करेंगे। बीस से 30 सेकंड लगातार इस तरह से दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे, इस तरह से। और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पर लेके जाएंगे, अपने पूरे फेस पर लेके जाएंगे। और संपूर्ण शरीर पर ले जाते हुए सरलता के साथ आंखें खोल लीजिए। ओम तत्सत। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।